नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दो सदक़े ज़रूर दिया करें दौलत, रिज़्क़ और बरकत हासिल करने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर कसम उठा लें तो फिर कोई बात रह जाती है। मेरा ख्याल है फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई कि लोगों, मैं 3 चीज़ों पे कसम उठाता हूँ। पहली चीज़, मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम, उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। अब बताएं, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं ना। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पे कसम उठाता हूँ कि एक रवायत के अल्फाज ये भी हैं कि अल्लाह की कसम, जिसके साथ ज़्यादती हो अगर वो मुआफ़ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह हैं कि अगर कोई तवाज़ु इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं, अल्लाह उसे और इज़्ज़तों से नवाजता है। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोल गदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसके लिए फ़कीरी के दरवाज़े खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिस शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, उसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों का सदका दे देना है। दौलत और रिज़्क़ भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियों, बंदिश, बेबरकती और बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका अमीर, पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदक़े को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदक़े देना शुरू कर दें तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी कैसे और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 वजीफ़ों को शुरू कर देना है और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदक़ों को बआसानी दे दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 2 सदक़ों को देना शुरू कर देंगे, आपके रिस्क में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और इतनी तेज़ी से और इतना बेपनाह इजाफ़ा होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती हैं तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, घर से और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदक़े ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ास तौर पर रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर, हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज दिखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, उन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते हैं? हम में तो ज़्यादातर लोग तो तब ही सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई मुसीबत आती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई ख्याल आता है और ना ही हम ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियाँ, रिस्क की तंगी आती चली जाती है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम ऐसी ज़िंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदक़े का ना देना। इससे पहले मैं आपको इस 3 सदक़ों के बारे में बताऊं जिनमें से सिर्फ आपने 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से ख़त्म हो जाएंगे।
दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी और जितनी भी परेशानियां हैं, मसले हैं, बेबरकती है, बीमारियां हैं, उन तमाम का आपके घर से खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदक़े के बारे में चंद बातें बताते चलें, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और सदका क्यों दिया जाता है और उसको देने के क्या क्या फ़वाइद हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें ना सिर्फ बलाओं से बचाता है, बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी सदक़े की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकत पड़ती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी से सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इस तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाना भी सदका है। किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दवा देना, किसी को पढ़ाना, कोई चीज़ सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का इख्तियार हो। यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल होती है। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको सदकों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन 3 में से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मात और मुअज्जज़ात अपनी आँखों से देखने को मिलेंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानियाँ या मसले नहीं आते। रिस्क और दौलत उस पर बरसना शुरू हो जाती है। तो जो पहला सदका है कि किसी भी चारपाई को खाना खिलाना या पानी डालना। चारपाई यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इसी तरह के गाय और बकरी की भी 4 टांगें होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक किसी भी चारपाई को खाना खिलाता है या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्त वो चारपाई उसकी अपनी मलकियत ना हो। यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना खिलाना है या पानी डालना है जो कि आपकी मलकियत ना हो। ये जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी 4 टांगें हो। आप किसी भी जानवर की भूख और प्यास को मिटा सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करता है, या अली, रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तो अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं तो एक निहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, हाँ होता है। या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन फिर चाहे जानवरों को या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे से हर किस्म के रिस्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे और तुम्हारे घर में इतनी दौलत और पैसा हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह न होगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो दूसरे नंबर का सदका है वो है जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना।
اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرا یہ کام ہے اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں بھی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اس کے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہو اس سے کئی زیادہ دولت اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات کے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی عادت بنا لیں۔ یقین مانیں یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا، کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج شکر نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی، اس کے اوپر سے غربت ختم ہو جائے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے وہ کام سونا ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔